कहते हैं कि अगर आपका पैसा जो कमाया है, अगर वो पैसा अगर आपका चला जाता है तो आप उस पैसे को वापस कमा सकते हो, बट आपका टाइम जो जा चुका है आप उस टाइम को कभी नहीं कमा सकते हो, कि आप उस टाइम को कभी नहीं कमा सकते हो। यानी कि कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट कुछ अगर रहता है तो वो इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो टाइम, कि टाइम ही ऐसी चीज़ है जो आपके टाइम को बदल सकता है। अगर आपने अपने आप को चेंज करने के लिए या कहीं पे अगर आपको सक्सेस पाने के लिए अगर आप टाइम के साथ बदल गए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर टाइम ने अगर आपको बदल दिया तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग सकता है। तो टाइम की इज्जत करते हुए उस पर आप टाइम को मानो, उससे सबसे बड़े फर्स्ट प्रायोरिटी पे दो, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसी तरह से कहा जाता है कि टाइम हमारे बैलेंस शीट में एक असेट होता है, एक लाइबिलिटी होती है। उसी तरह से अगर टाइम भी अगर देखा जाए तो टाइम भी हमारे लिए एक असेट है, एक लाइबिलिटी है। अब आप इस टाइम को कैसे मैनेज करते हो? आप उसे असेट में मैनेज करते हो, यानी कि आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उससे कुछ ना कुछ बेटर अच्छा कर लोगे, या आप टाइम को एक डेप्थ यानी कि आप इसे कर्जे में भी गिन सकते हो। उसी तरह से मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि स्टीव जॉब्स, शायद आप सब लोगों ने सुना होगा कि स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के मालिक हैं, और कहा जाता है उनके बारे में कि मैंने भी उनकी विकिपीडिया पढ़ी, कुछ बुक्स पढ़े। कहते हैं कि स्टीव जॉब्स जैसा इंसान, स्टीव जॉब्स जैसा बिजनेसमैन ना आज तक कभी हुआ है और शायद कभी ऐसा होगा। ये मैं नहीं कहता, हमारे जैसे कोई छोटे छोटे लोग नहीं कहते, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए वो लोगों का ऐसा कहना है कि स्टीव जॉब्स जैसा बिजनेसमैन आज तक ना कभी हुआ है ना कभी होगा। अभी ऐसा क्यों कहते हैं, मैं आपके साथ एक छोटी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। स्टीव जॉब्स की एक आदत थी, वो हर बार एक अपनी कार खरीदते थे और 6 महीने में उस कार को वो दे देते थे और दूसरी कार लाते थे। क्यों वो ऐसा करते थे? इसके पीछे लोगों को कुछ कहना है कि उनके पास बहुत पैसे थे तो इसके लिए वो कार चेंज कर देते थे। ऐसा नहीं है। एक्चुअली इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं किसी से मिला, मुझे भी मिला इस सवाल का जवाब, कि उनका ऐसा कहना है कि स्टीव जॉब्स वो अपने टाइम को बचाना चाहते थे, क्योंकि स्टीव जॉब्स का ऐसा कहना था कि अगर हम कोई भी एक नई कार खरीदते हैं, उनके वहाँ कंट्रीज़ में ऐसा रूल्स था कि अगर आप कोई भी एक नई कार खरीदते हो तो आपको 6 महीने तक उसकी नंबर प्लेट्स, आपको ड्राइवर लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा कहते हैं। तो फिर स्टीव जॉब्स ने सोचा क्यों ना इसका हम टाइम का फ़ायदा उठाया जाए, कि हम 6 महीने में हर बार अगर अपनी गाड़ी चेंज कर लें। उन्होंने अपनी गाड़ियों के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट के साथ एग्रीमेंट साइन किया कि हर 6 महीने आपको मुझे नई कार देनी है और मेरी पुरानी कार ले लेनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी ड्राइवर लाइसेंस बनाने के लिए जाना पड़ेगा, नंबर प्लेट्स के लिए जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं है ना टाइम मेरा बर्बाद हो जाएगा। इस टाइम को सोचते हुए आज उन्होंने टाइम को जो मैनेज किया है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस तरह से कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स जिस तरह से ना गाड़ी बदलना मतलब कोई एक अय्याशी या बहुत पैसे, ये नहीं कहा जा सकता, उनके पीछे उनका क्या लक्ष्य है ये जानना चाहिए। उसी तरह से आज हम कोई काम कर रहे हैं, दिन में 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे काम कर रहे हैं और हमें इतना टाइम लग रहा है। अभी मान लो कि अभी हम पेपर्स लिख रहे हैं तो हमने उसकी जगह पे कंप्यूटर लाया, कंप्यूटर पे हमारा 5 घंटे का काम 1 घंटे में हो रहा है, फटाफट हमारे ना काम हो गया, यानी कि हमारे कहीं ना कहीं 4 घंटे बच गए। मान लो कि मेरी बहुत बड़ी है ना सॉफ्टवेयर की कंपनी है, उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं और 10 लोग है ना जो भी क्लाइंट्स के क्वेरीज आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। बट अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो रही, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, और अगर नए बंदे अगर हायर करता हूँ तो नए बंदे हायर करने के साथ फिर मुझे सैलरी भी पे करनी पड़ेगी, मुझे और लोगों पे मेहनत करनी पड़ेगी, और मुझे और लोगों के साथ अगर मेहनत करनी पड़ेगी फिर उनको और सैलरी भी पे करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें और भी, फिर उन्हें ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, ये वो सब कुछ उन्हें पे करना पड़ेगा। पहले मैं 10 लोगों के लिए काम करता था, अब मुझे इंडिविजुअली 20 लोगों को समझाना पड़ेगा। अभी इंडिविजुअली अगर इसके ऑप्शन में अगर ऐसा करता हूँ कि मैं एक नया, अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम को अगर एक नया सॉफ्टवेयर बनवा लेता हूँ, एक चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया कि आपको है ना जो भी वो कोई भी क्लाइंट उससे ना चैट बॉक्स पे अपना एक क्वेश्चन करता है और उसका जवाब 24/7, अब मुझे 24 घंटे की ज़रूरत नहीं है और हर बार एकदम राइट जवाब मिलेगा, कोई भी रॉन्ग जवाब नहीं मिलेगा, हर बार मुझे ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं, कहीं ना कहीं मेरा टाइम सेव हो गया।
है कि नहीं, टाइम बच गया। मुझे और बड़े ऑफिस की ज़रूरत होती थी तो मुझे रेंट पे करना होगा, तो जगह की मुझे ज़रूरत बच गई। और मुझे हर एक के पर्सनल इंडिविजुअल पे मेहनत करनी पड़ती थी, वो भी टेंशन नहीं है। मान लो किसी दिन उस बंदे ने छुट्टी मार ली, तो छुट्टी मार ली तो अभी उस दिन दूसरे कौन मैनेज करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो जा सकती है। तो अगर इसमें दो चीज़ें, अगर मैं 10 की जगह और 10 आदमी और लाता हूँ काम करने के लिए, और मैंने अपने काम को इस तरह से बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं मेरी टाइम का डैप हो गया, यानी कि मेरे टाइम का नुकसान हो रहा है। और कहीं ना कहीं अगर सॉफ्टवेयर टीम्स के साथ अगर एक नया ऐसे कोई सॉफ्टवेयर बना लेता हूँ जो डायरेक्ट चैट बॉक्स हो या कुछ भी ऐसे मैसेज पे डायरेक्ट ऑन द स्पॉट अगर उसे रिप्लाई मिल जाएगा, क्लाइंट भी खुश, उसे ना चुटकी बजा के उसे रिप्लाई मिल गया, हाँ, तो मेरा भी टाइम बच गया। और मेरे तो ऑलरेडी मेरे प्रॉफिट्स बढ़ गए, क्योंकि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा ना होने लगा, बिकॉज मैं बहुत अच्छी सर्विस दे रहा हूँ। तो ऑब्वियसली जिससे सर्विस अच्छी मिलेगी वो क्लाइंट उसी के पास जाएगा। तो इस तरह से काम होता है। तो हमारी लाइफ में टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देखा जाए तो हम अपनी ज़िंदगी में 20 ईयर्स के बोल सकते हैं कि हम 20 से 30 साल, मान लो कि हम ऐसे सोचते हैं यार ये सब पागल लोग हैं, हमें सब समझाते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, ये सब चीज़ें नहीं करनी हमें, ये सारी चीज़ें हम अय्याश के साथ कर लेंगे। हम क्या करने ज़रूरत है, हम अभी अय्याशी करेंगे। तो हम क्या करते कि हम बहुत अय्याशी करते। अय्याशी करने के साथ हमने इंजॉय किया 10 साल, और फिर 30 साल के बाद फिर हमें लगा कि अब हमें जॉब करनी चाहिए। फिर हम क्या करते हैं कि हम हमारे सब दोस्तों को देखते हैं, कुछ दोस्तों ने भी वो जो हमारे साथ थे वो कहीं अच्छे जगह पे चले जाते हैं और हमें जॉब ही नहीं मिलती। फिर हम कुछ भी सोचते हैं कि जो जॉब मिले वो ठीक है, हम जैसे तैसे करके छोटा कोई जॉब कर लेते हैं, और ऐसे जॉब करते करते हैं फिर हमारे 30 साल के बाद, हमारे कुछ टाइम के बाद हमारी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, व्हाटएवर, ये सारी चीज़ें। 40 साल के हो गए यार, अब क्या करेंगे। अब बच्चों के तो स्कूल्स बढ़ रहे हैं, बच्चे भी बढ़ रहे हैं, उनकी फीस बढ़ रही है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, और हमारी इनकम क्या है, हमारी इनकम वही है जो बेकार सी है। तो कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी बर्बाद, 10 साल वो। फिर हम 50 साल के हो गए। 50 साल के बाद अब हमने भी सोचा यार अब हमारा घर नहीं है, हमने घर ले लिया, अभी भी अब हम कर्जे में, अब हम और कर्जे में, है कि नहीं। अभी आपके सर पे और कर्जा हो गया, और आपको बच्चों की पढ़ाई तो बाकी है। अगर आपने उनके लिए अगर एजुकेशन लोन ले लिया, या कुछ और आपने अगर है ना बच्चों की शादी के लिए समथिंग अगर आपने कुछ प्लान्स कर रहे हो, तो यानी कि आपके धीरे धीरे आपके लोन्स बढ़ रहे हैं। हाँ, तो आपके 50 साल में, और फिर जैसे तैसे करके आप 60 साल तक आपको रिटायर कर दिया जाता है। रिटायर होने के बाद भी आपको पता चलता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, आपके बैंक बैलेंस में 1 रुपया नहीं है, आपका ज़ीरो है। तो आपके आफ्टर उसके बाद क्या करोगे, बच्चों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे, बेटा पैसा दो। हाँ, जहाँ पे आप है ना, अगर आपके पास पैसे होते थे तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छी दवाखाना, एक अच्छे हॉस्पिटल में जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब क्या करोगे, आप किसी बेकार से दवाखाना में जाओगे, बहुत लंबी लाइन लगी है, मजबूरी है, आपको लगानी पड़ेगी क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। ये सारी चीज़ें होती हैं, और आपका ज़िंदगी 50-60 साल के बाद ऐसे ही बीत जाता है। और 70 साल के जब होते हैं तब हम कोई ना कोई ऐसे बाबा महाराज के भाषण सुनते हैं, और फिर वो महाराज भी हमें बताते हैं कि हमें टाइम की बहुत मैनेज करनी चाहिए थी। तब हमें उस 70 साल के टाइम में याद आता है यार मैं टाटा स्काई बैठ के टीवी देख रहा था, मोबाइल्स यूज़ कर रहा था, मस्त अपने बहुत सारे ना पिक्स अपलोड कर रहा था, बहुत सारे लाइक्स आ रहे थे, सेल्फियाँ मैं ले रहा था, ये सारी चीज़ें कर रहे थे हम उस टाइम पे ना, ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे थे। ये हो गई फर्स्ट सिचुएशन कि उन्हें लगेगा कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि आपने जो 20 से 30 साल के बीच में आपने जो भी इंजॉयमेंट किया वो सब का आपको बिल बना है बहुत बड़ा। तो सारा बिल आपकी ज़िंदगी में आपके बिल फटा रहेगा, यानी कि आपकी पूरी ज़िंदगी रो कर जाने वाली है। और अगर एक दूसरी सिचुएशन, अब प्लान बी, कि अगर आपके पास 20 से 30 साल की एज में अगर आप बहुत मेहनत करते हो, आप कंपटीशन एग्जाम देते हो, आप गवर्नमेंट्स के लिए कहीं जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, कहीं पढ़ाई करते हो, आप कुछ MBA कर लेते हो और आपकी बहुत अच्छी जॉब है, 30 साल में आपके पास काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स भी हो जाती है, आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आपकी FDs हो जाती है, कहीं ना कहीं आपके इनकम सोर्स बढ़ जाती है। उसके बाद में अगर आपने मान लो सेम चीज़ 30 साल की एज में आपने शादी की, आपके बच्चे 40 तक हुए, उनके पढ़ने तक तो आपके पास इतना बैंक बैलेंस हो गया अच्छे से कि आप उनकी पढ़ाई करा पा रहे हो। फिर आप है ना 40 साल के बाद फिर आपके बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, आप बोलोगे चलो यार अब वर्ल्ड टूर घूम लिया जाए, यहाँ चले जाते, उस होटल में खा लेंगे, यहाँ वो ऐश कर लेंगे। ये सारी चीज़ें आपके साथ है ना होने लगी।
50-60 साल के बाद अगर आप रिटायर भी हो जाते हो तो आपके पास इतने पैसे होते कि आपको बच्चे के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ती, आपको उनको कुछ कहना नहीं पड़ता है। यानी कि आप किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो। और यही चीज़ें आपको देख के लोग सीखते हैं, यही चीज़ आपको देख के लोग आपको सीखते हैं। यानी कि सबसे पहले तो आपके बच्चे आपसे सीखेंगे कि क्या। अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरा एक काम कीजिए, अच्छे अच्छे कुछ हीरो क्रिकेटर्स आप सबके ऐसे फ़ोटो लगा दीजिए और उसी के बीच में आप अपनी पिक एक फ़ोटो आपकी रख दीजिए और बेटे को कहिए चलो बताओ कि आप किसके जैसा बनना चाहते हो। मैं आपको गारंटी देता हूँ वो आपके फ़ोटो पे उंगली रखने की जगह पे वो हर किसी के उंगली रखे, हर जगह पे वो हाथ करेगा, नोटिस करेगा कि मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ, इसके बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उससे भी ये पता है कि मेरे बाप ने कुछ नहीं किया। तो वो उससे भी देखो, आपकी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा इस बारे में। तो अगर आप अपने उस लायक मत बनाओ कि आप जिस दिन अगर आपके अगर हज़ारों में फ़ोटो रखी जाए फिर भी आपका बेटा या कोई भी लड़का कोई भी इंसान वो आपकी फ़ोटो की तरफ इशारा करके कहना चाहिए कि मुझे बनना है ना तो इसी की तरह बनना है। तो ये होता है। अब आप समझ सकते हो, अगर आप 20 से 30 साल की एज में अय्याशी कर रहे हो, आगे उसके बिल पे कर रहे हो, तो यानी कि आप टाइम का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। और 20 से 30 साल में अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ अपने इनकम्स को बढ़ा रहे हो, आप अपने जॉब्स के लिए फाइंड आउट कर रहे हो और आप ना कहीं एक अच्छी बेटर सिचुएशन पे हो, यानी कि आप टाइम असेट यानी कि आप टाइम मैनेज कर रहे हो। तो अगर कहते हैं कि आपने पहले बहुत इन्जॉय किया है, बहुत आप खुश हो, बहुत मज़े मारे, तो आपको बाद में दुख आने वाला है। लेकिन अगर आपने पहले बहुत दुख झेला है तो आपका ये कुछ टाइम का दुख आपको आगे आने वाली बहुत बड़ी खुशी से मिला सकता है। तो आप इससे कनेक्ट कर लीजिए कि आपको पहला सुख चाहिए या दुख चाहिए, या पहले आपको दुख चाहिए या सुख चाहिए। ये आप पर मैनेज करता है कि आप इससे टाइम मैनेज करना चाहते हो या फिर अपनी ज़िंदगी में आप यही रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी चल रही है आप उसे चलना चाहते हो। यानी कि आप टाइम पर बहुत फोकस कीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि टाइम को कभी छोटा मत समझना भाई। इस दुनिया में टाइम ऐसा चीज़ है जो कब आपको फर्श से अर्श तक ला सकता है और अर्श से फर्श पर ला सकता है, कभी भी नहीं कहा जा सकता। यानी कि इस दुनिया में अगर कोई बहुत बड़ी अगर आप इम्पोर्टेंस देना चाहते हो तो अपने टाइम को इम्पोर्टेंट दीजिए। टाइम को आग लगाना महापाप है। तो आप प्लीज़ करके आप कभी भी अपने टाइम को बर्बाद ना कीजिए। फालतू वेस्टेज अपने फेसबुक इंस्टाग्राम इन सब के पीछे बर्बाद करने से अच्छा रोज़ के फ़ोन के हम 2-4 घंटे ना फ़ोन पे बर्बाद करते हैं। अगर वो 4 घंटे हमारे फ़ोन के अगर हम हमारे पढ़ाई या हमारे एजुकेशंस में अगर कहीं लगा सकते हैं तो हम कुछ ना कुछ बेटर कर सकते हैं। यानी कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है।